हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें पूरे मई महीने का के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का समावेश है। सारे वीडियोस हैं। काफी लंबा सेशन है। देखिए आपकी वर्ड पावर अच्छे से बढ़ेगी। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। द फर्स्ट वर्ड इज एडवाइजरी। तो आज का जो एडिटोरियल है हिंदू एडिटोरियल, ये आधार के एडवाइजरी के बारे में है। जो उन्होंने पहले एडवाइजरी निकाली, रिलीज की और फिर उसको रिवर्स किया। ठीक है। एडवाइजरी का मतलब होता है समथिंग विच ओनली गिव्स एडवाइस एंड डजंट हैव एनी पावर इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब वो लोगों को कह सकते हैं कि आप आधार पे के रिगार्डिंग ये करिए, लेकिन वो उसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डाउन प्ले। द यूआईडीए शुड नॉट डाउन प्ले द पॉसिबिलिटी ऑफ लीक्ड आधार नंबर्स बीइंग मिसयूज्ड। तो यूआईडीए को आधार नंबर मिसयूज होने की जो लीग आधार नंबर है उनकी मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी की को कम करके नहीं आंकना चाहिए, डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिप्रेजेंट एज लेस सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट, कम नहीं आंकना चाहिए या फिर कम इम्पोर्टेंट नहीं दिखाना चाहिए। इन अ बिज़ा, इसकी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, आर साइलेंट है। इन अ बिज़ा रिवर्सल ऑन संडे, द यूनियन गवर्नमेंट विथड्रू अ नोटिफिकेशन फ्रॉम UIDAI office cautioning people against sharing photocopies of their Aadhaar card just 2 days after the advisory was issued, claiming that it would be misinterpreted. बिज़ार का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही हैरतअंगेज कर देने वाली बात या अनयूजुअल बात जो कि यूजुअल ना हो। क्योंकि क्यों अनयूजुअल कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया नोटिफिकेशन, जो इन्होंने इशू किया था उसको विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ मतलब वापस लेना। ठीक है। और क्या चीज के बारे में था वो नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन था लोगों को आगाह करने के लिए, कॉशन देने के लिए कि अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर ना करें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंसिबल। दिस वाज अ सेंसिबल एडवाइजरी। ठीक है। ये जो एडवाइजरी थी कि आप अपने आधार नंबर को आधार कार्ड की फोटोकॉपी करके ऐसे ही ना किसी एजेंसी को दे दें या फिर आधार नंबर किसी को ना बताएं, ये अच्छी एडवाइजरी थी, अच्छी सलाह थी। सेंसिबल का मतलब ऐसी एडवाइस थी जिसमें लॉजिक था, रीजन था, जजमेंट था। ठीक है। एक अच्छा कारण था। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियली। ठीक है। तो the dangers of providing the full Aadhaar number to several agencies, the use of the Aadhaar card and the number for various purposes today has only multiplied exponentially, are evident in the way these numbers have been used by fraudsters for criminal purposes such as identity theft. The dangers, जो आधार नंबर हम लोग कोई भी सिम लेना होता है या बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं तो हमने फट से अपनी आधार की फोटोकॉपी करा के दे देते हैं। उसके उस वो डेंजरस चीज है। मतलब उससे खतरा हो सकता है। कैसे हो सकता है? और ये कह रहे हैं, बताते हैं कैसे खतरा हो सकता है। द यूज ऑफ द आधार कार्ड एंड द नंबर फॉर वेरियस पर्पसेस टुडे। आधार कार्ड और उसके नंबर का बहुत सारे इस्तेमाल आ गए हैं आजकल के दिनों में और वो केवल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है इंक्रीज मोर एंड मोर रैपिडली, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। हर जगह आजकल आधार कार्ड मांगा जाता है, चाहे बैंक में या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन कराना हो, पासपोर्ट ऑफिस में। तो आर एविडेंट इन द वे, तो जो इनकी मिसयूज हैं, जो डेंजर्स हैं वो एविडेंट हैं, मतलब सामने आ रहे हैं या सामने आ गए हैं। इन द वे दीज नंबर्स हैव बीन, किस तरह से? इस तरह से कैसे ये जो नंबर्स हैं ये फ्रॉस्टर्स ने यूज किया है, किस चीज के लिए? क्रिमिनल पर्पसेस सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। तो मतलब कि जो फ्रॉस्टर्स होते हैं, मतलब जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग धोखा देते हैं दूसरे को, वो लोगों की आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। ठीक है। उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, जब आइडेंटिटी चुरा के इफ somebody इज बीइंग एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब कि किसी और को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो ये है इम्पोस्टर की स्पेलिंग IMPOSTOR होती है। ठीक है। ये नया वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्कैम। अदर स्कैम्स that are of a higher order have also been recently revealed. ठीक है।
स्कैम का मतलब होता है गबन घोटाला, समथिंग फ्रॉडुलेंट पूरी बिजनेस होती है, स्कीम्स बिजनेस स्कीम होती है जो पूरी गड़बड़ होती है, जिसका इंटेंशन होता है लोगों से पैसे कमाना और भाग जाना। तो दूसरे स्कैम जो कि एक हायर ऑर्डर के हैं, मतलब कि हायर लेवल के हैं, और वो भी सामने आए हैं रिसेंटली। ठीक है। और किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड टू बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक का मतलब जो हम अपने आधार कार्ड का वो कराते थे, बनने दिया था हमने, तो हमने अपने अंगूठे और चारों उंगलियों और आंखों का स्कैन कराया था, उसे उस स्कैन को बायोमेट्रिक स्कैन कहते हैं। द यूज ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। Related to biometric theft that have allowed a scamster to reveal steal welfare benefit at the expense of genuine beneficiaries। तो ये लोग जब आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं या बायोमेट्रिक थेफ्ट करते हैं, जो फ्रॉस्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं उनको उन स्कीम्स का फायदा उठाते हैं, और जो जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं, जो जिनको मिलना चाहिए वो स्कीम का फायदा, वो उन्हें नहीं मिल पाता। ठीक है। द इंटरनेट इज राइफ with leaked data and this poses a major threat to user privacy। राइफ का मतलब होता है एक्सेसिवली abundant, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो राइफ, मतलब वो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं, सॉरी, वो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लीक्ड डेटा है, और ये क्या है करता है, ये जो यूजर प्राइवेसी है इसको एक मेजर थ्रेट पोज करता है, मतलब उनके सामने एक मेजर थ्रेट की तरह, खतरे की तरफ खड़ा है। UIDAI has however been ambivalent about the inherent dangers in the indiscriminate use of the Aadhaar number or the Aadhaar card by citizens, as evidenced in this series of flip-flops on the issue even before this latest withdrawal notice। राइट। तो UIDAI जो है एम्बीवेलेंट रहा है। एम्बीवेलेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया था, एम्बी जहां भी आता है उसका मतलब दो या दो से ज्यादा होता है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों के साथ एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है। और हाँ, तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा मीनिंग या ऐसा कुछ कंडीशन जो डिसाइड ना कर पाए कि क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो अनसर्टेन है UIDAI। ठीक है। अबाउट द इनहेरेंट डेंजर्स इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज। इनडिस्क्रिमिनेट हमारा अगला वर्ड है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हम जानते हैं, जब लोगों को हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर रेस, कलर, रीजन एक्सेट्रा, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनडिस्क्रिमिनेट उसका उल्टा हो जाएगा रैंडम। ठीक है। तो अबाउट द इनहेरेंट डेंजर्स इन द रैंडम यूज ऑफ द आधार नंबर। ठीक है, कि आधार नंबर का जो रैंडम यूज हो रहा है, कहीं भी दे देते हैं, उसमें जो खतरे छिपे हुए हैं, इनहेरेंट डेंजर्स, खतरे जो छिपे हुए हैं। ठीक है। All the Aadhaar card evidence as evidence in a series of flip-flops on the issue even before this latest withdrawal notice। तो अभी जो हम देखे, हमने देखा कि नोटिस इश्यू हुई है, फिर सीधे विड्रॉ हो जा रही है। ठीक है। और इवन इससे पहले कई सारे ऐसी चीजें हुई UIDAI की तरफ से आधार के रिगार्डिंग, जिसमें फ्लिप फ्लॉप हुए। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? डिसीजन टू रिवर्स एन अर्लियर डिसीजन। कुछ डिसीजन निकाला, पट से उसको पलट दिया या वापस ले लिया। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं इस इवेंट से पहले भी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डिस्क्रेशन। On the other one hand, in statements advising caution and user discretion in revealing one's Aadhaar number, it is seeking to treat this as sensitive information, just like the biometrics provided by citizens to the authority। एक तरफ स्टेटमेंट इशू की जा रही है जिसमें लोगों को सावधान किया जा रहा है, और यूजर का डिस्क्रेशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन मतलब मेरी फ्रीडम कि मुझे देना है या नहीं देना है, ये मेरे ऊपर है। ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक मुझे जबरदस्ती नहीं कह सकता कि नहीं, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी ही देनी है, मास्क आधार नंबर से हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है फ्रीडम टू एक्ट जज ऑन वंस ओन। तो एक तरफ तो स्टेटमेंट इशू हो रहे हैं जिसमें लोगों को आगाह किया जा रहा है, और लोगों को ये किया जा रहा है कि आपके ऊपर है, आप दीजिए या न दीजिए, अपना आधार नंबर दिखाइए न दिखाइए। ठीक है। तो वो क्या कर रही है, ये जब स्टेटमेंट इशू कर रही है तो UIDAI क्या कर रही है, ये इसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करती है। ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ
उसने क्या किया, यूनिवर्स जब उसने स्टेटमेंट को वापस लिया अपने, तो वो यूनिवर्सलाइज कर दे रही है द ओपन यूज ऑफ आधार। ठीक है, यूनिवर्सलाइज हमारा अगला टर्म है, शब्द है, जिसका मतलब होता है मेक कॉमन टू ऑल, applicable to all human beings of this world, जेनरिक मीनिंग है ये, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग है वो मेक कॉमन टू ऑल हो जा रहा है। तो एक तरफ तो उसने कहा कि स्टेटमेंट इशू किया कि बहुत सेंसिटिव है, ये है वो है, फिर उसने स्टेटमेंट वापस ले लिया दूसरे हाथ में और कह रही है कि सारे लोग आधार को एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह ओपनली यूज कर सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, कहीं भी फोटोकॉपी दे सकते हैं, आधार नंबर दे सकते हैं विथ मिशनरी जील। मिशनरी जील क्या होता है? इट्स अ फ्रेजर, इट्स एन इडियम मीनिंग ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म, बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कह रही है कि नहीं नहीं आप तो कर सकते हैं, आप किसी को भी आधार डॉक्यूमेंट दे सकते हैं लाइक वाइज। ठीक है, और एंड हैज डाउन प्ले द रिस्क ऑफ डूइंग सो। और जैसा हमने ऊपर मेंशन किया, जो आधार कार्ड को नॉर्मली कहीं भी देने से जो रिस्क होते हैं उसको वो बहुत कम करके आंक रही है, ऐसा द हिंदू कह रहा है। Next one is scrutiny. The UIDAI must popularize the use of the mask Aadhaar facility as a start and rethink ways to tighten the scrutiny over how Aadhaar numbers are issued. And utilize even as law enforcement agencies crack down on data leaks and website carrying unmasked Aadhaar-related information. यूआईडीएआई को पॉपुलराइज करना चाहिए मास्क आधार फैसिलिटी को। जो हम जब आधार डाउनलोड करते हैं ना यूआईडीएआई की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक मास्क आधार का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो अंतिम के 4 डिजिट्स दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, एक्स 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 आएगा। ठीक है, तो ये जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपकी आधार की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो यही कह रही है यहाँ पे हिंदू कह रहा है कि यूआईडीएआई को क्या करना चाहिए, पॉपुलराइज करना चाहिए मास्क आधार की फैसिलिटी की यूज करने को, और जो स्क्रूटनी है, और तो सोचना चाहिए ऐसे तरीके जिनसे आधार नंबर इशू होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, उनको उनकी स्क्रूटनी कैसे हो, उनको उनका एग्जामिनेशन कैसे हो, इनको देखना चाहिए। ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग क्लोजली। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। इवन एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रैक डाउन ऑन डेटा लीक्स एंड वेबसाइट्स कैरिंग अनमास्क्ड अथॉरिटेड इंफॉर्मेशन। और ये तो करे ही, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब क्रैक डाउन ऑन करती है, क्रैक डाउन हमारा अगला फ्रेजर वर्ब है। ठीक है, फ्रेज है, जिससे इसका मतलब होता है टेक सेवियर मेजर्स अगेंस्ट समवन और समथिंग। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो मेजर्स लेती है किसके ऊपर, डेटा लीक और जो वेबसाइट जो है अनमास्क्ड आधार इंफॉर्मेशन लेके घूम रही है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, उनके अगेंस्ट मेजर्स लेती है। ठीक है, तो इवन जब यहाँ लगता है तो इसका सेंटेंस का मतलब थोड़ा बदल जाता है। तो जैसे जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज स्टेप्स ले रही हैं, उसके बावजूद यूआईडीएआई को पॉपुलराइज करना चाहिए मास्क आधार फैसिलिटी का इस्तेमाल करना, और जिस तरीके से वो एग्जामिन करते हैं वो एग्जामिन करने के तरीके को टाइट करना चाहिए, उसे और फोकस्ड करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए कि मिसयूज कम से कम हो। तो ये था आज का एडिटोरियल। प्रैक्टिस मॉक पे फ्री मॉक टेस्ट के बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, उसे प्लीज क्लिक करिए और वो टेस्ट लीजिए। और इंग्लिश क्विज़ेस के भी लिंक्स अवेलेबल हैं, वो भी लीजिए, उससे आपकी इंग्लिश आई एम श्योर अच्छी होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।